जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का रेडिएंट फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कुछ सीखने वाले नहीं हैं, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, उसको जरूर सीखने वाले हैं। यानी कि आज हम लोग इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इंट्रोडक्शन आज देखिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप मान लीजिए कि कहीं स्कूल में जा रहे हैं, आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप कहीं एडमिशन के लिए जा रहे हैं, आप कहीं जॉब के लिए जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। जब इंटरव्यू लिया जाता है तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या किया जाता है, आपका इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। भाई क्यों पूछा जाता है? तो भाई क्या है फर्स्ट इंट्रोडक्शन, यानी आप क्या हैं, आपके अंदर क्या क्वालिटी है, आप क्या किए हैं, आप क्या करते हैं, ये सारी चीजें की जानकारी हम लोग क्या करते हैं एक इंट्रोडक्शन में। यानी कि अपनी बड़ी जिंदगी को, अपनी मतलब एक लाइफ को हम लोग एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन में इसको बोलते हैं। इसलिए यहाँ पे कोई भी जब स्कूल में जाते हैं या इंटरव्यू में जाते हैं, कहीं जॉब के लिए जाते हैं, तो वहां पे इंट्रोडक्शन पूछा जाता है। और ये हमेशा होता है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। यानी कि हम लोग अपना फर्स्ट इंप्रेशन अगर सही देते हैं तो लास्ट वाला एकदम अच्छा होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन देना सीखेंगे, बिल्कुल जो मतलब इतना इजी वे में आपको बताऊंगा कि आप लोग कहीं भी बिना रटे हुए आप लोग आसानी से अपना इंट्रोडक्शन दे पाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आखिर क्या होता है भाई? तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ग्रीट। क्या है ग्रीट? ये क्या है ग्रीट? यानी ग्रीटिंग, यानी क्या होता है अभिवादन करना। मान लीजिए कि हमारा एक प्रचलन है प्रणाम करना, नमस्कार करना, वैसे ही हम लोग क्या करते हैं ग्रीटिंग, अभिवादन करना। तो देखिए इंग्लिश में जैसे हम लोग का हिंदी में होता है नमस्कार, प्रणाम, सलाम अलैकुम, बहुत सारे चीज होते हैं। हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। अब इसको हम लोग कब बोलते हैं? मान लीजिए 12 बजे के पहले हम लोग क्या बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। 12 बजे के बाद से लेकर शाम के 5 बजे तक हम लोग क्या बोलते हैं, गुड आफ्टरनून। और हम लोग क्या बोलते हैं 5 बजे के बाद हम लोग क्या बोलते हैं, गुड इवनिंग। ये क्या है? फॉर्मल तरीका है। आप लोग इसको अगर बोलते हैं तो फॉर्मल तरीका है। क्या है? फॉर्मल, औपचारिक तरीका है, बिल्कुल फॉर्मल तरीका है। जैसे अब क्या है कि ये हमारा फॉर्मल तरीका हो गया, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये हमारा फॉर्मल तरीका हो गया। पर आज हम लोग बोलते हैं हाय, हेलो, हाय, व्हाट्सएप, इस तरह की तमाम चीजें को हम लोग यूज करते हैं। पर ये क्या है? ये है हमारा इनफॉर्मल तरीका। आप लोग बोल सकते हैं यार बोलना चाहिए दोस्त यारी में आप लोग बोलते हैं। और इसको आप लोगों को अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं, कहीं आप इंट्रोडक्शन फॉर्मल तरीका से देना है तो आप इसको बिल्कुल भी यूज नहीं करें। आप लोग का फॉर्मल तरीका आप लोग यूज करें, ये बेहतर है। इसके बाद अगर हम इंट्रोडक्शन में जाते हैं तो हमारा ग्रीट हो गया। अब हम क्या करते हैं, नेम का यूज करते हैं, अपना नेम बोलते हैं, अपना नाम बोलते हैं। जैसे नाम बोलने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जैसे हम लोग अगर बोले कि दिस इज कोई नेम, दिस इज मान लीजिए हम अपने पेते हैं दिस इज सिकंदर मौर्य, या हम लोग बोल सकते हैं आई एम सिकंदर मौर्य। माई सेल्फ, ये क्या है? एक तरह का ग्रामेटिकली रॉन्ग है। हम लोग माई सेल्फ बोलते हैं ना, यह एक ग्रामेटिकली रॉन्ग है, क्योंकि माई सेल्फ जो होता है ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। और पॉजेसिव प्रोनाउन के बाद हमारा कोई नाउन आता है तो ये हमारा ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है, तो इसको आप लोग नहीं यूज करें। नेक्स्ट क्या है, माई नेम इज। और माई नेम इज अपना यहाँ नाम अगर हम लोग बोलते हैं तो माई नेम इज सिकंदर मौर्य। तो ये क्या है? सबसे अच्छा अगर इसमें है तो माई नेम इज, इसको आप लोग यूज करिए, ये बेस्ट तरीका है। नेक्स्ट क्या है, प्लेस। नेक्स्ट क्या होता है, प्लेस बोलना जरूरी है। हम लोग प्लेस यूज करते हैं। जैसे हम लोग प्लेस बोलने के लिए तरीका यूज कर सकते हैं, आई बिलोंग टू यूज कर सकते हैं, या हम लोग आई एम फ्रॉम। जैसे हम लोग बोले कि आई बिलोंग टू पटना, क्या आई हम लोग अगर बोले आई बिलोंग टू पटना, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम पटना, इसको हम लोग बोल सकते हैं। और अगर मान लीजिए कि हम लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैं पटना से हूं और पटना में ही इंटरव्यू दे रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई बिलोंग टू पटना इटसेल्फ। क्या हो जाएगा, इटसेल्फ। आई बिलोंग फ्रॉम पटना इटसेल्फ। इसको हम लोग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने इंट्रोडक्शन में फैमिली को ऐड कर लेते हैं।
जैसे सबसे पहले आपको क्या बोलना चाहिए, आई हैव ज्वाइंट फैमिली। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो आई हैव ज्वाइंट फैमिली। आपके पास भाई बहन है, आपके अलावा भाई बहन है, तो यहाँ पे अगर लिख सकते हैं आई हैव वन elder brother, I have one elder brother and two younger sisters, यहां लिख सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वालिफिकेशन। क्या जाता है, क्वालिफिकेशन। हम लोग अपने इंट्रोडक्शन में क्वालिफिकेशन को कैसे बताते हैं, तो क्वालिफिकेशन को हम लोग जैसे मान लीजिए कि आप अभी क्लास में हैं, आप स्कूल लाइफ में हैं, तो आप ये बोल सकते हैं आई एम इन क्लास 6 में है, 7th में है, 8 में है, 9 में है। तो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ पे 9 या 6 या 7। यहाँ पे आपको हमेशा याद रखिएगा 7th TH नहीं लगाना है। क्या है, TH नहीं लगाना है, क्योंकि क्लास में अगर आप लोग TH लगाते हैं तो क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता है। तो आपको क्लास आई एम इन अ क्लास 7th में है तो 7th में, 8 में, 9 में, 10 में अपना जो भी बोल सकते हैं। एक और आप लोग बोल सकते हैं, जैसे कि एक और तरीका है कि आई एम इन 7th स्टैंडर्ड। अगर हम लोग 7th स्टैंडर्ड जब लगाते हैं तो उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, 7th, इसके पहले TH हम लोग लगाएंगे। नेक्स्ट क्या है कि हम लोग बोलते हैं कि जैसे अगर आप ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो हम लोग बोल सकते हैं आई एम अ ग्रेजुएट, आई एम ए पोस्ट ग्रेजुएट। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप लोग कोई ग्रेजुएट के साथ कोई आपके पास डिग्री हो, हायर डिग्री हो, तो हायर डिग्री के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, आई एम ए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस, बीटेक इन एप्स डेवलपमेंट, बीटेक इन इलेक्ट्रीशियन, तमाम चीजें हम लोग बोल सकते हैं। या हम लोग का जैसे PhD है तो आई एम PhD इन फिजिक्स, आई एम PhD इन बायोलॉजी, आई एम PhD इन जियोलॉजी, तमाम चीजें इसको बोल सकते हैं। जैसे हम लोग का ये चीज हम लोग हमेशा बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए आप इंटर पास करके आए हैं, तो इंटर पास करके आए हैं, आप ग्रेजुएशन में एडमिशन लिए हैं, तो यहाँ क्या हम बोलते हैं, आई एम परसुइंग क्या हो जाता है, परसुइंग ग्रेजुएशन। नेक्स्ट क्या है, आई एम इन आप अगर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई एम इन अगर आप लोग BA कर रहे हैं तो, या BSc इन जूलॉजी ऑनर्स, या मेनी तरीके से हम लोग मेनी टाइप्स आप लोग जो भी सब्जेक्ट है उसको बोल सकते हैं। इसके बाद के इंट्रोडक्शन में अगर आप कहीं इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, एडिशनल स्किल्स या क्वालिफिकेशन को आपको ऐड करना होता है। आपके पास है एक्सपीरियंस, अगर आपके पास है, अगर आप कहीं जॉब किए हैं, आप कहीं कंपनी में जॉब किए हैं तो आपके पास एक्सपीरियंस है, तो यहाँ इसको शेयर करना होता है। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं एडिशनल स्किल्स में, जैसे हम लोग के पास अगर कोई कंप्यूटर का डिग्री होता है या कंप्यूटर का कोई कोर्स होता है तो आई हैव डन 6 month बेसिक कंप्यूटर कोर्स, या हम लोग बोलते हैं आई हैव डन 1 years ADCA कोर्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट का नाम ले सकते हैं, अदर ABC जो भी है। हम लोग यहाँ पे इंस्टीट्यूट मान लीजिए ABC इन 2025, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई हैव डन 6 months कोर्स इन डिप्लोमा ऑन कोर्स नेम, यानी कोई भी चीज में आप डिप्लोमा किए हैं तो आप लोग बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग बोल 6 month या कोई वेबसाइट डेवलपमेंट किया रहता है, कोई एनी टाइप ऑफ कोर्सेज लाइक डिप्लोमा, सो हम लोग यहाँ कोर्स का नाम बोल सकते हैं। देन अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से किए हैं तो वहां पे इंस्टीट्यूट का नाम ले सकते हैं, किस ईयर में किए हैं ये हम लोग यहाँ ईयर भी डाल सकते हैं। जैसे उसके बाद अगर क्या होता है कि अगर आप लोग कहीं से भी किए हैं, आप मान लीजिए कोई आप कोर्स ही किए हैं, आप कोई हायर डिग्री ही लिए हैं, ठीक है किए हैं, लेकिन आप काम नहीं किए हैं, तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग बोल सकते हैं आई एम फ्रेशर, यानी कि हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या बोला जाता है, हमेशा फ्रेशर बोला जाता है। अगर आपके पास मान लीजिए कि एक्सपीरियंस है, किसी चीज का एक्सपीरियंस है, मान लीजिए आपके कंपनी का कोई भी काम किए हैं उसका एक्सपीरियंस है, तो आप लोग फाइनली इसको बोलते हैं आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वर्क नेम, यानी कोई भी काम किए हैं
आई हैव 2 years एक्सपीरियंस इन वेबसाइट डेवलपमेंट या एनी टाइप ऑफ वर्क, सो हम लोग बोल सकते हैं। या हम लोग के पास अगर कहीं हम एक्सपीरियंस किए हैं या हम लोग कहीं किसी कंपनी में ज्वाइन किए तो हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ कंपनी नाम, कंपनी नेम हम लोग बोल सकते हैं अगर कोई कंपनी में काम किए हैं। एंड एज एन पोजीशन, यानी हम लोग पोजीशन बोल सकते हैं एज आई हैव 2 years एक्सपीरियंस वर्किंग विथ या इन एज विथ कंपनी ने मान लीजिए कि टाटा एज मैनेजर, एज शेड्यूल कास्ट, एज एक्साइज ऑफिसर, इन्हीं तमाम चीजें हम लोग बोल सकते हैं। आज के इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक महत्वपूर्ण हॉबी को ऐड करते हैं। क्या हॉबी को ऐड करते हैं? तो हॉबी में मान लीजिए कि आपके पास कोई भी हॉबी हो सकता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग अगर देखें तो मान लीजिए कि माई हॉबी इज लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग म्यूजिक हम लोग बोलते हैं तो हमेशा लिसनिंग के बाद हमेशा प्रीपोजिशन टू लगेगा, इसको एक ग्रामेटिकली सही है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बोलते हैं माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, माई हॉबी इज रीडिंग बुक, माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, तमाम चीजें हम लोग बोल सकते हैं। एक ही चीज हो गया। अब मान लीजिए कि हॉबी किसी का एक ही नहीं दो भी होता है, तो हम लोग क्या इसको ऐड कर सकते हैं? तो क्या ऐड कर सकते हैं? माई हॉबी आर लिसनिंग टू म्यूजिक एंड रीडिंग बुक, लिसनिंग टू म्यूजिक एंड कुकिंग, इन तमाम चीजें हम लोग बोल सकते हैं। यानी कि क्या, अगर हमारा दो है तो यहाँ पे आर का प्रयोग करेंगे। जैसे अब मान लीजिए, अब हम क्या आगे एम यानी लक्ष्य, हम लक्ष्य को इसमें ऐड करना है, तो हम लक्ष्य के लिए क्या कर सकते हैं? आई वांट टू बी अ डॉक्टर, I want to be a doctor, I want to be an engineer, I want to be a teacher, तमाम चीजें हम लोग बोल सकते हैं। यहां तक तो मेरा इंट्रोडक्शन हो गया। अब उसके बाद लास्ट है, तो लास्ट को हम इंड को कैसे करेंगे? That's all about me, थैंक यू, यानी आपको धन्यवाद जरूर देना है, धन्यवाद जरूर करना है। आई होप आज के वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन आसानी से समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।